इस बार मेरी प्रार्थना सुन लेना भगवान। बोल बालक, क्या इच्छा है तेरी? मैंने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरा है, अच्छे क्लासेस दिला दो ना। मिल जाएगा। स्टडी नोट्स भी, वो भी मिल जाएंगे। अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। ये प्रार्थना भी सुन ली। बाबा, हाँ बालक, ये सब एक ही जगह दिला दो ना। तथास्तु, ये भी हो जाएगा। अब तो प्रसन्न है ना? एक आखिरी प्रार्थना, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे ये सब किफायती दाम में दिला दो ना। ठीक है, बोल बम, हो गया प्राइस कम। अब आकाशवाणी सुन। हे बालक, महाशिवरात्रि के मौके पर सुपर कोचिंग सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए लाया है बोल बम प्राइस कम सेल, जहां पर सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ। इस बार मेरी प्रार्थना सुन लेना। हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो जिस नोटिफिकेशन का इंतजार हम फरवरी से कर रहे थे वो नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सीपीओ का, यानी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो इसका नोटिफिकेशन जो है रिलीज हो चुका है और नोटिफिकेशन साथ साथ कई तरह के स्टूडेंट्स के जो है वो यहाँ पर सवाल भी आते हैं। तो इन सवालों का जवाब इस सेशन में, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। ए टू जेड रिक्रूटमेंट की प्रोसेस से लेकर जॉब प्रोफाइल, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये सब कुछ जो है इस सेशन में हम जानेंगे। आप लोग जो है सेशन को शेयर कर दीजिए, आपके जो बाकी साथी हैं उन तक सेशन पहुंचा दीजिए। उनका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो वो हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले जो आपका डाउट आता है वो रिक्रूटमेंट को लेकर आता है। तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, एक सेकेंड, कि देखिए आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सिर्फ एसएससी करता है। आपको जो पोस्टिंग है वो या तो सब इंस्पेक्टर के रूप में दिल्ली पुलिस में मिलती है या फिर सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो होती हैं अलग अलग, उनमें आपको पोस्टिंग मिलती है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है पूरा एसएससी जो है वो कंडक्ट कराता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो चाहे आप दिल्ली पुलिस का देखें, चाहे आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस देखें, आपकी एज लिमिट 20 से 25 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज आपकी 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपकी 25 साल होनी चाहिए। अगर आप 20 से 25 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। जी हाँ, आप किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएट है, स्नातक की डिग्री आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? ये चीज आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? देखिए, पहले आपका पेपर 1 होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पेपर 2 होगा, फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी 2 पेपर आपके होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो आपके कंडक्ट होंगे। इनका पैटर्न क्या रहेगा ये देखिए। आपका पेपर 1 का जो पैटर्न है वो इस तरह से है। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 सवाल 50 नंबर के, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल 50 नंबर के, क्वांट के 50 सवाल 50 नंबर के और इंग्लिश के 50 सवाल 50 नंबर के। टोटल आपके जो है यहाँ पर 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 नंबर के। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। दोनों ही पेपर 1 पेपर 2 दोनों में रहेगी। फिर आपका पेपर 2 जो है वो आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का। 200 सवाल जो है 200 नंबर के आएंगे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ पर भी आपकी 0.25 मार्क्स की जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब इसका देखिए सिलेबस जानते हैं और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह जो है उसको भी एक बार समझते हैं। ये आपका सिलेबस है। रीजनिंग देखिए, आपका रीजनिंग में क्या क्या यहाँ पर पूछा जाएगा। इसमें आपके एनालॉजी पर सवाल आएंगे। ये देखिए मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस पर सवाल आएंगे। स्पेस विजुअलाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। आपके ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्लॉगिस्टिक रीजनिंग, ये सब आपके जो है क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। सेमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिर जनरल और जनरल अवेयरनेस में आपका क्या क्या रहेगा। इसमें देखिए आपके जो करंट इवेंट्स हैं, जो हाल फिलहाल में देश और दुनिया में घटित हुआ है, उन पर जो है आपसे क्वेश्चंस पूछ जाएंगे। जो कुछ चल रहा है हाल फिलहाल में, जो जो मेजर चीजें हुई हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को यहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद से देखिए आपके क्या यहाँ पर आपका हिस्ट्री, भारत और उसके जो पड़ोसी देश है उन पर सवाल आएंगे। कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब पर सवाल आएंगे, ठीक है। फिर आपका आता है क्वांट। क्वांट में देखिए क्या आपका डेसिमल, फ्रैक्शंस, होल नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, स्कूल एल्जेब्रा, एलिमेंट्री सर्च, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल
और उसके अलग अलग जो काइंड्स हैं, सेंटर्स हैं, उन पर सवाल है। कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सर्कल और उसके कोड्स, टेंजेंट, हाँ, एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स ऑफ ए सर्कल, ये सब कुछ जो है, सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, ये सब कुछ आपका आएगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, बेसिकली आपकी जो राइटिंग एबिलिटी वगैरह है जो वो आपकी चेक होगी इसमें, देखिए आपका। और पेपर 2 में क्या आपका आएगा, पेपर 2 में आपके देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, एरर रिकॉग्निशन, आपको जो एरर है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, कहाँ पर एरर है, वो कैब है, स्पेलिंग है, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजेस, इडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स, ये सब कुछ आपका रहेगा। ठीक है, अब आपका आते हैं फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर, जनरल में जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट जो है वो 85 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ और विदाउट एक्सपेंशन 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और हाइट में रिलैक्सेशन आपका जो है ग्रुप के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है, और जो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट है मेल कैंडिडेट्स का, फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो कितनी रहेगी, वो है 157 सेंटीमीटर। ठीक है, 157 सेंटीमीटर हाइट जो फीमेल कैंडिडेट्स की है। ठीक है, अब देखिए मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है, 100 मीटर की रनिंग जो है 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो है वो 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर का होगा 3 चांस में, और हाई जंप जो है वो आपका 1.2 मीटर का होगा 3 चांस में, और शॉर्ट पुट जो है आपका 4.5 मीटर का होगा 3 चांस में। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर क्या है, 100 मीटर रनिंग 18 सेकंड में, 800 मीटर रनिंग 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर का और हाई जंप 0.9 मीटर का यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए आपकी जो है बेसिक पे रहती है 35,400 रुपए, 35,400 रुपए जो है वो आपको बेसिक पे मिलती है। इसके ऊपर से आपको कई सारे अलाउंसेस जैसे टीए, डीए, एचआर जैसे अलाउंसेस जो है वो आपको दिए जाते हैं। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है सारे अलाउंसेस को जोड़कर वो यहाँ पर लगभग बन जाती है 70,000 के आसपास, या 70,000 के आसपास जो है वो आपकी सैलरी बनती है। तो सैलरी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है, 70,000 के अराउंड जो है सैलरी मिलती है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल क्या है, देखिए दिल्ली पुलिस में अगर आप जाते हैं तो आपको दिल्ली जो है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें आपको अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर है मेंटेन करने हैं, पेट्रोलिंग के काम करने होते हैं, आपको लॉ ऑर्डर मेंटेन करना होता है, लोगों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना होता है, ये सब काम आपके रहते हैं। अगर आप बीएसएफ में जाते हैं तो आपको जो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर है वो प्रोटेक्ट करनी होती है, आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो प्रमोट करना होता है सिटीजन्स के बीच में, आपको जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स हैं वो आपको जो है रोकने होते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे सीआरपीएफ में जाते हैं आप तो आपको क्या है, राइट्स हैं या नेक्सलाइट एरियाज है, वहां पर आपको जो है कानून व्यवस्था बना के रखनी होती है, शांति बना के रखनी होती है। ठीक है, और अगर आप इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में जाते हैं तो आपको बॉर्डर है भारत चाइना का, हाँ, उसको प्रोटेक्ट करना होता है, लोगों में सुरक्षा का भाव आपको जो है वो लाना होता है, जो बॉर्डर पर वायलेंस होता है, जो क्राइम्स होते हैं उनको आपको रोकना होता है। ठीक है, फिर अगर आप एसएसबी में जाते हैं तो आपको इंडो नेपाल या भूटान बॉर्डर जो है वो आपको प्रोटेक्ट करनी होती है, क्राइम्स है, स्मगलिंग है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, इनको आपको रोकना होता है। अगर आप सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में जाते हैं तो आपको पीएसयूज या और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी सिक्योरिटी देखनी होती है। प्रमोशन क्या है, सब इंस्पेक्टर से आप इंस्पेक्टर बनेंगे, फिर आप सीनियर इंस्पेक्टर बनेंगे, फिर आप एसीपी, डीसीपी, फिर आप एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस बनेंगे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर आप स्पेशल कमिश्नर, और फिर आप कमिश्नर की पोस्ट पर जाते हैं। प्रमोशन जो है कई चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी रैंकिंग पे, सॉरी मतलब आपके सीनियरिटी पे डिपेंड करता है, क्या जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूल है उन सब पर जो है प्रमोशन डिपेंड करता है। कमिश्नर हर कोई नहीं बनता है, और ऐसा भी नहीं कि आप लाइफ टाइम सब इंस्पेक्टर बनकर ही रहेंगे, तो बहुत चीजों पर जो है प्रमोशन डिपेंड करता है। और आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल अनुराग सर टेक्स्ट बुक, इस पर जुड़ जाइए, आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इस समय देखिए चल रही है महाशिवरात्रि का जो है शुभ अवसर जो है वो आ रहा है, और यहाँ पर जो है चल रही है बोल बम प्राइस कम सेल, जहां पर सभी सुपर कोचिंग आपको मिनिमम प्राइस पर मिल रही है। इसके लिए आपको सिर्फ मेरा कूपन कोड लगाना है अनुराग, ANURAG, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है मिनिमम प्राइस पर सुपर कोचिंग लेने के लिए। एसएससी का सुपर पैक जो है 964 रुपए मिल रहा है 6 महीने के लिए, सीजीएल जो है 593 रुपए में, सिलेक्शन पोस्ट 359 में, DSSS VMTS 432 में, एसएससी स्टेनोग्राफर 287 रुपीज में मिल रहा है। कैसे इसका लाभ लेना है, तो आपको लिंक जो है मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या डायरेक्ट आप सुपर कोचिंग के पेज पर जाइए। देखिए यहाँ पर एसएससी की बात हो रही है ना तो एसएससी सीजीएल है, एसएससी का सुपर पैक है, एक बैंकिंग, रेलवे और एसएससी का जो है कॉम्बो पैक भी आ गया है, DSSS की सारी सुपर कोचिंग अवेलेबल है,
तो सारी कुछ सुपर कोचिंग अवेलेबल है। अभी हम जैसे बात करें सीपीओ की, तो एसएससी सीपीओ जो है वो भी आ चुका है। इसकी सुपर कोचिंग आपको मिनिमम प्राइस पर जो है मिल रही है। इसमें आपको कोर्सेज मिलते हैं, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, स्टडी सेशन, रिकॉर्डिंग सेशन, सब कुछ मिलता है। आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और बेहद किफायती दाम में मिलते हैं। 6 महीने का है, 521 रुपए का। डिस्काउंट लेना है, किसी भी सुपर कोचिंग में डिस्काउंट लेना है तो कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, ये कूपन कोड लगाइए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए 6 महीने का सुपर कोचिंग आपको 431 रुपए में यहाँ पर मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए, इन ऑफर्स का लाभ उठाइए और पास प्रो के साथ जुड़ने के लिए, मॉक टेस्ट और पीवाईपी लगाने के लिए पास प्रो से जुड़िए। 1 साल का पास प्रो आपको मिल रहा है 599 और लाइफ टाइम मिल रहा है 749 मिल रहा है 2 साल का। डिस्काउंट लेने के अप्लाई कूपन जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल का पास प्रो जो है वो आपका हो जाएगा 527 में और 2 साल का 659 में। तो जल्दी जाइए इन